नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बहुत बड़ी खबर है, अन्ना आंदोलन को कुचलकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। बहुत जल्दी ये पार्टी टूटती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो इस पार्टी के सबसे मक्कार सर्वेसर्वा थे, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और तिहाड़ जेल से बहुत जल्दी अभी उनकी छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। लिहाजा अब सारे नेताओं को यह समझ आने लगा है कि किस तरीके से पार्टी के अंदर सारे संवैधानिक मायनों को कुचलकर लोगों को किस तरीके से जो दबाकर अपने अंडर में रखा जा रहा था, उसकी अब बगावत होने जा रही है। बगावत का सबसे पहला बिगुल कल बजा, जिसके तहत कल जो पटेल नगर से एमएलए थे और एक तरीके से कहा जाए कि जो समाज कल्याण मंत्री हुआ करते थे, जो एससी थे, एससी एसटी सीट को भरने के लिए बनाए गए थे, राजकुमार आनंद, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत गहरी बात थी, उन्होंने जिस वक्त अपने पद से इस्तीफा दिया, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि आगे क्या रहा। लेकिन सबसे पहले अब एक बात सुन लीजिए कि जो सबसे बड़ी खबर हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि आम आदमी पार्टी का एक और विकेट गिरने वाला है। विकेट तो बहुत सारे गिरने वाले, लेकिन जल्दी में जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर चर्चा हो रही है वो है सबसे बड़े मंत्री, और हाल ही में ईडी उनसे भी पूछताछ कर चुकी थी और बहुत निराश थे, बहुत उदास थे, बहुत परेशान थे, बहुत हैरान थे। लेकिन क्या करते अरविंद केजरीवाल के साथ, अगर मान लीजिए आप, कहावत है बहुत पुरानी कि अगर आपको कोयले की खान में हाथ डालेंगे, कोयले की दलाली दलाली करेंगे, तो कपड़ों पे दाग तो लगेगा ही लगेगा, हाथ तो काले होंगे ही होंगे। तो वही हाल हुआ। जो सबसे बड़े अब एक और मंत्री, जो बड़े राजदार भी हैं आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के वो मंत्री हैं वो डिपार्टमेंट भी घोटालों से घिरा हुआ है, और अब शायद वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और छोड़ दें आम आदमी पार्टी, क्योंकि काफी उदास नजर आ रहे हैं। वो भी राजकुमार आनंद की तरह बेहद उदास थे ईडी की पूछताछ के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अब ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि अपने ऊपर किसी तरीके का ईडी की जांच का ठप्पा लगे या ईडी की जांच के चक्कर में वो अपने कैरेक्टर का असैसिनेशन करा ले। इसलिए बहुत जल्दी हो सकता है वो भी मंत्री इस्तीफा दे देंगे। सबसे, जी हां, हम सबसे ज्यादा चर्चा जो इस टाइम पे सोशल मीडिया के अंदर है, हम लोग हम खुद नहीं कर रहे हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो है कैलाश गहलोत। जी हां, कैलाश गहलोत बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी को छोड़कर अलविदा कह सकते हैं। इसके नाम की बहुत ज्यादा चर्चा इस टाइम पर हो रही है, और चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर कैलाश गहलोत क्यों परेशान थे। कैलाश गहलोत दरअसल इसलिए भी परेशान थे कि जो कैलाश गहलोत हैं, उनका जो बंगला था वो दूसरे टर्म में बनाए गए थे मंत्री। एक समय पे सत्येंद्र जैन के पास था ये डिपार्टमेंट, लेकिन बाद में उनको मंत्री बना दिया गया कैलाश गहलोत को। लेकिन कैलाश गहलोत जिस तरीके से मंत्री तो बनाए गए, पर उनके मंत्री का जो एक अधिकार होता है बंगले का, हर किसी का सपना होता है, ज्यादातर नेता है, ऐसा कोई नेता, अरबपति खरबपति नेता जो हम आपको बताएं, विजय माल्या जैसे जो लोग थे, राघव चड्ढा जैसे लोग थे, मोइना मित्रा, या किसी भी बड़े से बड़े, मायावती से लेके अखिलेश यादव तक, राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक, ये सब नेता, बंगलों का बड़ा लालच होता है सरकारी बंगले में रहने का। लेकिन कैलाश गहलोत को वो जो बंगला वाली सुविधा थी, अरविंद केजरीवाल ने वो मुहैया नहीं कराने दी, क्योंकि उनके जो कैलाश गहलोत का बंगला था, कैलाश गहलोत का बंगला अरविंद केजरीवाल के बंगले के बराबर में था, सिविल लाइन के अंदर।
जहां पर अभी अरविंद केजरीवाल का शीश महल बना हुआ है, और उसमें असल में वो बंगला अलॉट था कैलाश गहलोत के नाम पे। लेकिन आप पार्टी के अंदर जो एक अरविंद केजरीवाल मंडली थी, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी थी, उसका इस कदर कब्जा था कि वो जो चाहते थे वो करते थे, जिनमें संजय सिंह सबसे बड़े महारत हासिल थी उन्हें चमचागिरी की, और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े चंपू थे, और सबको एक एक करके बर्फ में लगवाने वाले भी संजय सिंह थे। संजय सिंह दरअसल मैनेजर बन के रहते थे अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल के लिए सारे वो गलत काम करते थे जो अरविंद केजरीवाल कहते थे या जो अरविंद केजरीवाल चाहते थे। इसी तरीके का कुछ करेक्टर राघव चड्ढा का था। राघव चड्ढा भी बहुत बड़े चंपू थे, लेकिन बाद में राघव चड्ढा को काफी कुछ समझ आ गया और राघव चड्ढा ने अपनी लाइन बदल दी। आजकल वो विदेशों में चुप कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कैलाश गहलोत की, कैलाश गहलोत को बंगला नहीं मिला। उस बंगले के अंदर कौन रहता था आखिर, किसके पास चला गया वो बंगला? वो बंगला अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी यानी कि माय बॉय जो विजय नायर है उसको दे दिया गया था। और विजय नायर को ये बंगला दिया गया क्योंकि विजय नायर वो आदमी था आम आदमी पार्टी के अंदर। वैसे तो वो कम्युनिकेशन हेड था, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर वो अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा मैनेजर था, और सारे जो पैसों का लेन देन या जिस तरीके के जो 2 नंबर के काम केजरीवाल के हुआ करते थे वो सब विजय नायर ही किया करता था। ये बात ईडी की जांच में भी सामने आई है। मनीष सिसोदिया के समय पर जब शराब घोटाला बनाया जा रहा था, और शराब घोटाले की जो मीटिंग थी उसमें जो के कविता, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, इन सब ने जब बड़े बड़े श्रीनिवासलू रेड्डी, राघव रेड्डी इनसे मुलाकात कराई, तो के कविता क्योंकि साउथ लॉबी, जो शराब की साउथ लॉबी थी उसकी हेड थी, उसमें जब के कविता से अरविंद केजरीवाल ने के कविता से बात करने के लिए कहा, तो अरविंद केजरीवाल ने के कविता और श्रीनिवासलू रेड्डी जैसे जो शराब के बड़े कारोबारी थे उनसे कहा कि विजय नायर इज माय बॉय। ये बात कही गई थी। आप इसी से समझ लीजिए कि विजय नायर को अपना बॉय बताने वाला, यानी कि जो विजय नायर बोलेगा समझो मैंने बोला है, जो डिसाइड करेगा समझो मैंने डिसाइड किया है। तो इसलिए विजय नायर को अरविंद केजरीवाल के बराबर वाला बंगला दे दिया गया था, और कैलाश गहलोत को सीधे सीधे मना कर दिया गया कि आप अपने घर पे ही रहिए। यानी कि आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से अपने लोगों को दबा कर रखती थी, और अपने लोगों को सांस भी नहीं लेने दे रही थी। जिस गैस चैम्बर की बात आज तिहाड़ जेल के लिए संजय सिंह कर रहे थे, वो गैस चैम्बर बन गई थी आम आदमी पार्टी, और अपने ही आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरों के लिए। मंत्री मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, किसी की कुछ नहीं चलती थी, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के चंपुओं के आगे और चंपुओं की ही चलती थी। आज जिन विभव मिश्रा को जो हटाया गया, जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे अरविंद केजरीवाल के, उनको जो हटाया गया, उनको भी इसीलिए रखा गया था कि विभव कुमार जस्ट लाइक अरविंद केजरीवाल, यानी कि मुख्यमंत्री का दूसरा नाम था विभव कुमार। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर या जो भी हो, अपने ही कैबिनेट के मिनिस्टर्स को भी से विभव से बात करनी पड़ती थी, और विभव ही ये बताता था कि केजरीवाल साहब आपसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कब मिलेंगे, कब आना, ये सारी चीजें विभव ही सेट किया करता था। तो बहुत बड़ी बात है, जो कैलाश गहलोत है उसके बारे में पूरी अब अफवाह फैल चुकी है। जो राजनीतिक गलियारे हैं, जो राजनीतिक पंडितों का जो आकलन चल रहा है, वो कैलाश गहलोत पर सबसे ज्यादा है। यानी कि किसी भी वक्त कैलाश गहलोत अब पार्टी छोड़ सकते हैं, और किसी भी तरीके से ये सामने आएगा कि ये आदमी अब पार्टी का नहीं रहा, और अपना दुखड़ा जरूर रोएंगे वो सामने आकर। उन्होंने बताया भी था, अभी हाल ही में ईडी ने उनसे कई घंटे तक, सुबह बुलाकर शाम तक कई घंटों तक पूछताछ की थी। इसी तरीके से जो राजकुमार आनंद है उनसे भी कई घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी। तभी से कैलाश गहलोत काफी आहत नजर आ रहे थे, क्योंकि हम आपको ये भी बता देते हैं कि कैलाश गहलोत
जिस इलाके से आते हैं वो देहात है, अब बाहरी दिल्ली का देहात, दिल्ली देहात कहलाता है। नजफगढ़ से जो कैलाश गहलोत है वहां से आते हैं, और जिस 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 कम्युनिटी से कैलाश गहलोत बिलोंग करते हैं उसमें जो एक तरीके से सम्मान की बहुत ज्यादा कीमत है, वहां पर आत्म सम्मान को सबसे पहले रखा जाता है। और जो कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं उनके लिए पीढ़ियों दर पीढ़ी सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। लेकिन अब कैलाश गहलोत पर सवाल उठने लगे हैं उनकी कम्युनिटी के अंदर से ही कि आप किस तरीके से अपने आत्मसम्मान को मारकर जी रहे थे, आप किस तरीके से ऐसा महसूस कर रहे थे, क्यों इसको छुपा रहे थे। बहुत सारी बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं, इसलिए बहुत जल्दी अब पार्टी का दूसरा विकेट गिरने वाला है। आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से सब होने वाला है, ये हमने आपको सारी चीजें समझाई। और जो बातें हम आपको कह रहे हैं आज, जिस तरीके से आप समझिए कि इस सारे मामले में जब कल राजकुमार आनंद ने अपनी पार्टी को छोड़ा, सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने काफी आहत होते हुए ये बताया कि किस तरीके से उनको जो गला था उसको दबा रखा था पार्टी ने, कोई काम कोई बात उनकी नहीं थी, वो मिनिस्टर सिर्फ नाम के लिए बनाए गए थे, और सारा काम सिर्फ केजरीवाल और केजरीवाल एंड कंपनी जो चाहती थी वही करती थी। मिनिस्टर होने का कोई फायदा नहीं था। जिस तरीके से SC ST और जिस तरीके से जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे उनको कैसे दबा कुचलाया जाता है, ये सब राजकुमार आनंद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। और आज जो बदले में सौरभ भारद्वाज ने और संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको भी एक तरीके से भटकाने की कोशिश की है। जो राजकुमार आनंद की बातें थी उनको दूसरी दिशा देने की कोशिश की गई है, और ये दिशा ये है कि किसी भी तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हुए झूठ पे झूठ बोला जाए, ईडी की बात कही जाए और ईडी का सारा लाछन ईडी पे डाल दिया जाए, क्योंकि पार्टी के अंदर किस तरीके का माहौल अब बन चुका है कि वहां पर लोगों को काम करने, हम आपको काम करने का मौका ही नहीं दिया जाता, या नहीं कि अपने काम के लिए कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। हम आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की इतनी दुर्दशा हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है, अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, स्कूलों के अभी हाईकोर्ट ने कहा है कि आपने स्कूलों को एक तरीके से कबाड़ खाना बना के रख दिया है। और दूसरा आपको बताएं, अस्पतालों पे भी कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, लैब टेस्टों के नाम पे भूतों के लैब टेस्ट कर दिए गए, मोहल्ला क्लिनिकों की हालत आपको पता ही है, और सड़क और गलियों के अंदर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, कीचड़ गिज गिज आ रही है, सड़कों का बुरा हाल है, दिल्ली के अंदर एक भी फ्लाईओवर, एक भी यमुना के ऊपर एक पुल नहीं बनाया गया। ये जो सारी स्थिति है दरअसल इसलिए है कि क्योंकि पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की बात कोई बची नहीं थी चीज, और देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की बात करते, पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं था। आज आपको हम बताते हैं कि पार्टी के अंदर विधायक हो, सांसद हो या फिर कोई पार्षद हो, किसी की भी नहीं चलती है, कोई भी अपना काम नहीं करा सकता पार्टी के अंदर जाकर। अरविंद केजरीवाल या कुछ गिने चुने एक दो लोग हैं, अगर वो चाहेंगे तो ही वहां पर कार्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हर चीज में कमीशन खोरी की गई, ये बात आपने जल बोर्ड घोटाले से समझ ली होगी कि जल बोर्ड घोटाले का और एक ठेकेदार दोनों अंदर हैं, और बहुत बड़ा 28,400 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड के अंदर हुआ है, और वहां पर भी ठेकों की किस तरीके से बंदर बांट की गई थी ये सामने आ चुका है। बहुत बड़ी बात है, बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब ये लगभग खत्म होने के कगार पर है, बहुत सारे लोग अब टूटने वाले हैं, और खास तौर पे सबसे पहले कैबिनेट के लोग टूटेंगे, और उनमें अब शुरुआत हो चुकी है। राजकुमार आनंद पहला नंबर था, दूसरा नंबर जो सूत्र बताते हैं कैलाश गहलोत का हो सकता है, और तीसरा चौथा इसके बाद खत्म, फिनिश मामला। तो आपको ये सोचना होगा कि जो पार्टी लोकतंत्र और जो पार्टी सिद्धांतों के नाम पर आई थी, अन्ना हजारे के आंदोलन को कुचल कर ये पार्टी निकल कर आई थी, लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे एक मफलर मैन ने, लेकिन सब ध्वस्त हो चुके हैं, और अब ये पार्टी खत्म होने के कगार पर है। बहरहाल जो भी हो, बहुत जल्दी आपको बड़ी खबर मिलेगी आम आदमी पार्टी के बारे में, जिसका आप देखकर सन्न रह जाएंगे। आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से टूट गई है। आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे अगर आर्थिक रूप से हमें मदद करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।